जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कारक के बारे में। आइए दोस्तों, हिंदी का ये नेक्स्ट पार्ट होगा। कारक के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे होंगे। पिछले वीडियो में आपने जो है वर्णमाला के सभी प्रकार को आपने पढ़ लिया था। अब इसमें हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो है हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका ये क्लास इनफ रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारी चीज़ें इसी के अंदर से आएंगे। हम जो है आपको एक बार थ्योरी कराने के बाद चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हम कराते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों देखिए दोस्तों, कारक क्या है? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला या बोध कराने वाला। ये संज्ञा और सर्वनाम के संज्ञा जो हो या सर्वनाम शब्द हो, उस संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जो वाक्य में प्रयोग होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्द, उससे जो अन्य जो शब्द हैं, जो पद हैं, उनका संबंध बताने का कार्य कौन करता है? तो आपका ये करता है कारक। चलिए आइए, कारक के अगर प्रकार की बात करें दोस्तों, तो कारक के प्रकार होते हैं आपके 8। यहाँ पे देखिए नंबरिंग नहीं पड़ा, नंबरिंग डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कारक के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, 15 से 20 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो कारक क्या है? तो कारक आप देख लीजिए, कारक क्या होता है? कारक का शाब्दिक अर्थ है आपके सामने है कि बताने वाला या बोध कराने वाला, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है। वही देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का बोध कराता है, यानी संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम से जो है किसी अन्य शब्द का संबंध बताता है। क्या संबंध है संज्ञा से कि सर्वनाम से, इसका संबंध क्या है? उसी संबंध को हम कहते हैं कारक। आइए, ये कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ठीक है, अधिकरण और संबोधन। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। उसके विभक्ति चिन्ह, परसर्ग, जिसको देखिए इसके विभक्ति चिन्ह को भी हमने लिखा है, और ये जो इधर लिखा गया है ये है अर्थ। क्या है इसका अर्थ क्या होता है विभक्ति का? जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति कहिए या परसर्ग कहिए, विभक्ति कहिए या परसर्ग, दोनों बात एक ही है। तो कर्ता का ने विभक्ति होता है, वैसे कर्म का को, करण का से, के द्वारा के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओरे। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं बारी बारी से। कर्ता का विभक्ति चिन्ह पूछे या परसर्ग पूछे, ठीक है, विभक्ति चिन्ह कहे या कहे आपका क्या परसर्ग कहे, बात एक ही है, या फिर कारक चिन्ह भी कह सकता है। इसका एक नाम और भी है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, कारक चिन्ह। क्या है? कारक चिन्ह भी कहते हैं इसको, ठीक है, कारक चिन्ह भी कहते हैं। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, आपादान से अलग के अर्थ में, ठीक है, और संप्रदान अलग के संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, ठीक है, और आपका अधिकरण में पर, संबोधन है और। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कर्ता ने, हमारे साथ आप लोग एक बार याद कर ले, कर्ता ने कर्म को, अधिकरण आपका होता है से द्वारा, अधिकरण में पर। एक बार चलिए याद करिए इसको अच्छे से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, आपादान से, संबंध से, यहाँ देखिए कर्म में, ये करण में भी से आता है लेकिन के द्वारा, लेकिन यहाँ जो से आता है ये अलगाव के लिए आता है। संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ हरे। यहाँ देखिए ये जो काकी के मतलब ये संप्रदान के लिए होता है, किसके लिए? को। अगर हटा दिया जाए, को के स्थान पे अगर के लगाने से, के लिए लगाने से अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समझ लीजिए वहाँ पे संप्रदान कारक हो
होगा, जहाँ भी को हो। अब आप कहेंगे सर जी का की के और को कर्म में भी है और को आपका संप्रदान में भी है, तो कैसे जानेंगे? तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जहाँ पे को तो आता है तो कर्म मान लेंगे, लेकिन वो कर्म ना होकर के संप्रदान होता है। ऐसा क्यों? तो वहाँ पे को रख के एक बार चेक कर लीजिएगा, को की जगह आप के लिए लगा लीजिएगा। तो के लिए अगर जो को की जगह के लिए रखने पर अगर जो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, शब्द अच्छे से बैठ रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे आपका ये हो जाएगा संप्रदान कारक। तो एक बार याद करिए, कर्ता ने कर्म को करण से यानी से के द्वारा के लिए है, ठीक है। संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। संप्रदान के लिए है, लेकिन किसके लिए? को के लिए, ठीक है। आपादान से अलग होने के लिए संबंध काकी के नानी ने रारी रे और अधिकरण में पर और संबोधन हे और। अब इसके अर्थ के बारे में जरा गौर करिए। ने जो होता है काम करने वाला, काम करने वाला कौन होता है? तो भैया होता है कर्ता, ठीक है। काम करने वाला कौन होता है? तो कर्ता होता है, ठीक है। यानी किसी भी वाक्य में जो क्रिया करेगा यानी जो कार्य करेगा वो कर्ता होगा, वही कर्ता ही क्या होगा? कर्ता के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? ने का, ठीक है। वही को का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? कर्म कौन होगा? जिस पर काम किया जाएगा, यानी कर्ता कौन सा कार्य कर रहा है, जिस पर कार्य किया जाएगा। यानी हम मान लीजिए हम लिखने का काम कर रहे हैं, तो लिखने का काम कर रहे हैं यानी जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको कारक पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है? कारक पढ़ाने का काम क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया, ठीक है। यानी कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े, यानी जो काम करेगा उसी पर प्रभाव पड़ेगा। यानी मैं काम कौन सा कर रहा हूँ, ठीक है। करण, करण से के द्वारा में, जिसके द्वारा यानी साधन क्या है? किसके द्वारा? अच्छा मान लीजिए मैं पेन से लिख रहा हूँ या मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो किसके द्वारा लिख रहा हूँ? मैं मार्कर से लिख रहा हूँ। तो जब मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो मार्कर हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। किसके द्वारा? यानी साधन क्या है? यानी जो कर्ता जो कार्य करेगा किसी न किसी साधन के द्वारा करेगा, कोई ना कोई माध्यम उसका होगा, तो वो जो माध्यम है, जो उसका साधन है, उसी साधन या माध्यम को हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। आइए, संप्रदान को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी जो क्रियाएं हैं किस संदर्भ में की जा रही। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? कि कारक पढ़ा रहा हूँ, किसके लिए कार्य किया जा रहा है। तो जहाँ पे किसके लिए कार्य किया जा रहा है, तो वो चीज़ें होती हैं संप्रदान। अपादान अलगाव के लिए, तो इसके लिए क्या है? अलगाव के अर्थ में देख लीजिए, जिससे अलगाव हो, यानी जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये क्या है? आपका अपादान कारक है। यानी जहाँ पे ऐसा लगे कि दो वस्तु या दो शब्द एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, वहाँ पे अपादान कारक होता है। संबंध, जहाँ पे संबंध जुड़ता हो, यानी अन्य शब्दों से संबंध हो सकता है। अधिकरण में पर जहाँ पे आ जाए, क्रिया का आधार होता है अधिकरण। वही संबोधन जो होता है वो किसी को बुलाना या संबोधित करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए या संबोधित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बारी बारी से एक एक कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे कर्ता कारक एक बार पढ़ेंगे, फिर कर्म को, फिर करण को, संप्रदान को, अपादान को, संबंध को और अधिकरण को, संबोधन को। तो इस तरह से हम सभी कारक को पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम धीरे धीरे सभी कारक को पढ़ते हैं।